हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़े वर्कशीट नंबर 66 है इंग्लिश की। देखिए आपको चैप्टर है, कौन सा चैप्टर था हमारा? अ हाउस इज नॉट अ होम। इसे नैरेटिव किया है जैन गॉडजियोसो ने, जिन्होंने चैलेंजेस होने के क्या चैलेंजेस है और बढ़ते बढ़ते क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके ऊपर इन्होंने बताया हुआ है कि इस चैप्टर में क्या था। तो देखिए, ऑथर जो है, इस स्टोरी का जो राइटर है या ऑथर है, उसने अभी अपना स्कूल छोड़ा था और फिर वो अपने सीनियर स्कूल में गया था, यानी कि हाई स्कूल में गया। मान लीजिए जूनियर है, 5th क्लास उसने छोड़ी हो और 6th क्लास आगे में और हायर में गया था। उसे वहाँ पे अकेला लग रहा था क्योंकि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं थे पुराने वाले। और एक दिन वो अपने घर पर था अपने पेट के साथ, उसकी पेट थी एक बिल्ली, और अपनी माँ के साथ वो बैठा हुआ था। तभी उसके घर में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। वो सभी दौड़ के बाहर भागते हैं, उसकी मम्मी और उसके और वो खुद। लेकिन तभी अचानक से उसकी माँ फिर से अंदर जाती है कि उसके पिताजी जो थे वो मर चुके थे, और उनकी जो भी तस्वीरें, लेटर्स थे और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसे सब वो लेकर बचाने के लिए जाती है। और फिर फायर फाइटर्स आते हैं और उस घर को बचाने की मतलब पूरी कोशिश करते थे। लेकिन तब तक कुछ क्या होता है कि आग वाग काफ़ी लग चुकी होती है। जैसे उसकी मम्मी बाहर आती है तो उसे वो बहुत ही खुश होता है और भाग के जाता है, अपनी माँ को जल्दी से गले लगा लेता है। उस टाइम पे मैं ये उससे बहस कर रहा होता है कि भाई कि मैं कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। और जैसे ही उसको देखा तो उनकी अपनी माँ को देखा तो सारे ही जो भी थॉट्स आ रहे थे सब वो गायब हो गए। फिर उसने क्या देखा कि उसकी बिल्ली भी खो गई और फिर वो रोने लगा। उस रात को वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उन्होंने रात गुजारी, और फिर अगले दिन उन्होंने कपड़े, जो भी चीज़ें थी ज़रूरी आमतौर पे, कपड़े, जूते, किताबें, वो सब जाके उसने कुछ कुछ खरीद ली। मैं बस यही जानता था कि क्या कि मैंने अपने सारे दोस्त, अपने पुराना स्कूल, अपना घर, और मैंने अपनी जो बिल्ली है वो भी मैंने सब खो दी, यानी कि कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा होता है कि जब कोई अकेला लगता है किसी भी को, तो अभी तो ये बच्चा ही, अभी तो ये क्या हो रहा है, थोड़े धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, तो इसको फील हो रहा है कि मतलब कि मैंने ऐसा सब कुछ खो दिया है। कभी भी जब ऐसा लगे ना फ्रेंड्स, तो समझो कि मतलब आप जो हो रहे हो ना, आप गिर रहे हो, अपने आप को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश करो। ऐसा लगता है बट ये चीज़ नहीं होती है। अपने नए नए फ्रेंड्स बनाओ, नई नई जगह पे घूमने जाओ और आपको अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हो रखी है एक टाइम पर। मेरे पास भी पहले फ्रेंड्स थे और फिर वो जब वो छूट जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने नए फ्रेंड्स बनाइए और नई जगह पे घूमना स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिए, जब वो स्कूल में जब जाने लगा तो स्कूल में जब लोगों को पता चला कि उसके साथ ऐसा हादसा हो गया है, तब बहुत सारे लोग जो है उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए आए, उसको मनाने आए कि भाई तुम ऐसा मत रो मत। और सभी लोगों, कुछ काफ़ी लोगों ने अपनी किताबें भी दी और अपने जेन्युइनली कंसर्न उसके साथ शो किया। उस टाइम पे उसे ऐसा मुझे मतलब कि जो राइटर है उसे ऐसा लग रहा है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने अपने खुद दोस्त बनाए हैं और मैं अब अच्छे से अब आगे रहने वाला हूँ। 1 महीने बाद जब वो आता है अपने घर के आस-पास, तो देखता है कि उसके जो नेबर्स हैं और उसके दोस्त जो है सभी साथ-साथ आए हुए हैं और उसके घर को फिर से दोबारा तैयार करने में हेल्प कर रहे हैं। उसकी एक औरत आई है, उसने बताया कि ये क्या ये उसके हाथ में एक बिल्ली थी, वो तो बताती है क्या ये बिल्ली आपकी है? तो उससे बहुत खुश होता है। और फिर वो वहाँ पे बैठ जाता है अपने दोस्तों के साथ, और उसके गोद में उसकी बिल्ली होती है। वो देख के उसे बहुत खुशी होती है और जो भी उसके लॉस और जो भी ट्रेजेडी अभी तक हुई थी उसके साथ, वो सारी खत्म हो जाती है। उसे लगता है कि हाँ, अब मैं अपने लाइफ के लिए शुक्रगुजार हूँ, अब मेरे नए दोस्त आ गए हैं और जो उन्होंने एक स्ट्रेंजर के लिए काइंडनेस शो किया है। और उसकी जो प्यारी बिल्ली है वो क्या कर रही है, उसमें गोद में बैठी गुर्राह रही है और वो कह रहा है कि मेरी बिल्ली भी वापस आ गई है तो मैं भी वापस आ गई हूँ। मतलब कि जो भी उसके मन में फीलिंग्स में जो भी बुरी भावना आ रही थी, यानी कि जो सैड आ रहा था, डिस्पेयर हो रहा था, सॉरो था, वो सब खत्म हो गया। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज द गिवन एब्स्ट्रैक्ट। तो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो है कि ऑथर जो है अपने स्कूल एंजॉय कर रहा था, नहीं एंजॉय कर रहा था। फोर्थ है कि ऑथर का जो घर है वो रिनोवेट हो रहा था, नहीं। ठीक है, तो आपका सी है फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द वर्ड प्लाइट। प्लाइट का मीनिंग जो होता है उसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें से जो आपका सी है जॉय, वो वर्ड नहीं मिलता है। थर्ड है व्हाई डिड द ऑथर फील आइसोलेटेड इन द हाई स्कूल। ऑथर को हाई स्कूल में आइसोलेटेड यानी अलग अलग क्यों लग रहा था, तो देखिए इसका आंसर है ऑथर रिसेंटली ज्वाइंड द हाई स्कूल, ही वाज मिसिंग हिज ऑल फ्रेंड एंड टीचर, दैट्स व्हाई ही फील आइसोलेटेड। उसने अभी भी नया स्कूल ज्वाइन किया था इसलिए उसे अलग सा लग रहा था। फोर्थ है व्हाट हैपेंड टू देयर हाउस एंड व्हाई डिड हिज मदर गो बैक इनसाइड। उनके घर को क्या हुआ, उसकी माँ अंदर क्यों गई। A deadly fire broke out in their house and his mother go back inside to secure uh,
इंपॉर्टेंट पेपर एंड हिज फादर पिक्चर्स एंड द लेटर। उसकी माँ, उसके घर में पहले आग लग गई थी तो उसकी माँ भागी भागी घर में गई वापस, और जो भी उनके पिता के जो भी लेटर्स थे और जो फोटोज थी उसको बचाने के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें बचाने के लिए। फिफ्थ है आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज इन दैट मोमेंट। वो भाग के गया, उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। उस टाइम बताइए कि ऑथर ने क्या क्या फील हो रहा था। तो ऑथर फील वेरी लोनली एट दैट टाइम व्हेन हिज मदर गो बैक इन द बर्निंग हाउस। ही वाज टोटली इन शॉक एंड डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। एंड व्हेन हिज मदर आउटसाइड द हाउस ही रैन ओवर एंड हग्ड हर टू फील वोल। जब वो अब मतलब अपने आप को उस टाइम पे बहुत ही लोनली लग रहा था। उस टाइम पे जब आग लग गई थी और जब उसकी माँ मतलब जलते हुए घर के अंदर गई, तब तो एकदम शॉक हो गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे। और जब उसने अपनी माँ को बाहर देखा तो वो भाग के गया और माँ को गले लगा लिया कि हाँ वो अभी भी पूरा है, वो अभी खोया नहीं है, मतलब कि अकेला नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन है, इफ देयर वर नो फायर इंसिडेंट व्हाट विल हैव बीन द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर आग नहीं लगी होती तो स्टोरी क्या होती। इफ देयर वर नो फायर इंसिडेंट देन द ऑथर विल नेवर बी मेड फ्रेंड्स एंड जस्ट थिंक अबाउट हिज ओल्ड फ्रेंड्स इन द एंड। नो वन न्यू फ्रेंड्स एंड नो काइंडनेस हिम एंड हिज ओल्ड वरीज। मतलब अगर आग नहीं लगती तो क्या होता है, वो अपने दोस्त नहीं बनाते, सिर्फ उसके वही पुराने दोस्त होते हैं उसकी यादों में। कोई भी उसका नया दोस्त नहीं होता, और ना ही कोई काइंडनेस होती उन दोस्तों के लिए जो है उसके पास वो होता, और वो उसकी पुरानी यादें होती है, पुराने वरीज होती। सेवंथ है, इमेजिन दैट देयर इज अ स्टूडेंट हु हैज रिसेंटली ज्वाइंड योर स्कूल एंड क्लास, हाउ वुड यू हेल्प हिम इन हर गेटिंग एडजस्ट इन दिस चेंज। मान लीजिए कि आपका कोई नया बंदा है आपके स्कूल में आया है, तो आप उसको कैसे हेल्प करेंगे। देखिए, आई विल हेल्प हिम इन हिज ऑल वे टू इंश्योर हिज बुक्स एंड द कॉपीज। मैं उसकी क्या मदद करूँगी, उसकी बुक्स कॉपीज को पूरी मतलब कि करूँगी कि हाँ भाई तुम्हारे पास है कि नहीं है, पूरी है। मेंटेन हिज ओल्ड लाइफ एंड जॉय, उसकी जो पुरानी लाइफ है उसको कोशिश करूँगी बनाए रखने के लिए, और जॉय मतलब कुछ खुशी उसी भी हेल्प करूँगी। हेल्प हिम इन हिज वर्क एंड मोटिवेशन, उसको जो भी उसका काम है उसमें हेल्प करूँगी, उसे मोटिवेशन दूँगी कि भाई हम भी दोस्त हैं, हमारे साथ ही बन जाओ और आगे मतलब तरक्की कर दो। आल्सो हेल्प हिम इन हिज क्लॉथ्स एंड गिव हिम अ फ्रेंडशिप, और उसके जो भी कपड़े हैं मतलब कि जो भी चीज़ वो मुझसे मांगना चाहता है मैं उसके साथ पूरी हेल्प करूँगी, और अपनी दोस्ती भी से दूँगी भाई कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, सबको हेल्प करनी चाहिए, कोई भी अगर कोई नया बच्चा स्टूडेंट अगर आया है तो। ओके, 8 है, डू यू एग्री विद द ऑथर व्हेन ही सेड माय कैट वाज बैक सो वाज आई, शेयर योर ओपिनियन। जब ऑथर कहता है कि हाँ मेरी कैट जो है वापस आ गई है और मैं भी वापस आ गया हूँ, तो आप बताइए कि उसका ओपिनियन क्या है। तो देखिए, हिज कैट लॉस्ट ड्यूरिंग द फायर बट शी वाज बैक एंड हिज मास्टर इज आल्सो बैक। उसकी कैट जो है आग के टाइम पे खो गई थी, बट वो अब क्या आ गई, वापस आ गई है। और उसका जो मास्टर है यानी कि ऑथर, वो भी वापस आ गया फ्रॉम द लोनलीनेस एंड द डिस्पेयर। जो भी उसका अकेलापन और जो भी दुख थे उन सबसे वो बाहर आ गया। नाउ ही वाज ग्रेट एंड फेल्ट ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिज न्यू फ्रेंड्स। अब वो क्या है, खुश है, अच्छा है, और अपने नए दोस्तों के लिए उसके मन में क्या है, ग्रेटिट्यूड है, अच्छी भावना है कि हाँ अब मैं सही हो गया हूँ, अब मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं और मैं अभी क्या हूँ, खुश हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।